अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 9th, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस की पहचान, सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग सीख रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे सिलेबस में 3 जो है टेंसेस हैं। मैंने आपको टेंसेस करवाने हैं, तो टेंसेस से मैं पहले चाहता हूँ कि आपको बहुत सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि आप जब टेंसेस करें तो आपको कोई कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम पेश ना आए और आप इजीली इसको अपने रिटन एक्सप्रेशन में एक्यूरेट लिख सकें। आज हमारा टॉपिक है एक्टिव सेंटेंस क्या होता है। हम एक्टिव पैसिव सारी ज़िंदगी करते हैं, लेकिन एक्टिव सेंटेंस की पहचान नहीं होती। बेटा, एक्टिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखें, एक्टिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। एक्टिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। सारी ज़िंदगी याद रखिएगा। लाइक एग्जाम्पल, आई एम ड्राइविंग अ कार, किससे शुरू हो रहा है? आई से। आई यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। यू आर वॉचिंग मूवी, ये दोनों सेंटेंस क्या हैं? एक्टिव सेंटेंस हैं। सब्जेक्ट यहाँ क्या होता है? काम करने वाला। हु एक्ट, जो एक्ट करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में जो एक्ट करने वाला, जिसकी बात हो रही हो, वो एक्ट कर रहा हो, तो वो सेंटेंस एक्टिव होगा। दोबारा सुन लें, कोई भी दुनिया का सेंटेंस, उस सेंटेंस में जिसकी बात हो रही हो, वो खुद कुछ कर रहा हो, तो वो एक्ट। जैसे हम बात कर लेते हैं वसीम अकरम की, तो हम लिखेंगे वसीम अकरम बहुत अच्छी बॉलिंग करवाता था। वसीम अकरम बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था। वसीम अकरम वाज अ वंडरफुल फास्ट बॉलर। शोएब अख्तर वाज अमेजिंग फास्ट बॉलर। ओके, वट एवर यू विल एक्सप्रेस, अगर आपको जिसने एक्ट किया है उसका आपको पता होगा, तो वो सेंटेंस एक्टिव होगा। ठीक है। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, किसकी बात हो रही है? पुलिस की, तो वो कुछ कर रही है। यस, दे अरेस्टेड द थीफ। कुछ जिन्हें आप, मैं दोबारा बता दूं बेटा, एक्टिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। याद रखें, हमेशा किससे शुरू होता है? एक्टिव सब्जेक्ट से। ठीक है। अब आ जाए पैसिव की बात। पैसिव बेटा सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है? ऑब्जेक्ट से। याद रखें, पैसिव ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, एक्टिव ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। आपको इसका पहचान होनी चाहिए। यू मस्ट नो, यू मस्ट हैव अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट इज़ एक्टिव एंड व्हाट इज़ पैसिव। पैसिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट। जैसे रिजल्ट इज़ डिक्लेयर्ड, चेयर इज़ रिपेयर्ड। ओके, अब देखिए बात इसमें रिजल्ट की बात हो रही है। रिजल्ट खुद कुछ नहीं कर रहा। रिजल्ट इज़ डिक्लेयर्ड, चेयर इज़ रिपेयर्ड। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो, ऑन विच आर होम एक्ट, जिस पर काम हो। यानी इसमें जिसकी बात हो रही होती है वो खुद कुछ नहीं कर रहा होता, बल्कि उस पर कुछ किया जा रहा होता है। वो सेंटेंस क्या होता है? पैसिव। पैसिव की दूसरी ये बात याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगता है उसमें, हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। दोबारा सुन लें, एक्टिव ऑलवेज स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, पैसिव ऑलवेज स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट। या आपको स्ट्रक्चर समझ आनी चाहिए कि एक्टिव पैसिव में फ़र्क क्या था, क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को, जब अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमें ये नहीं समझ आती कि एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव है। हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने एक्यूरेट स्ट्रक्चर के साथ चलना है और हमने टेंसेस को सीखना है और बड़े अच्छे तरीके से फॉलो अप देना है। सो वी मस्ट नो व्हाट इज़ एक्टिव एंड व्हाट इज़ पैसिव। What is active? It is always start with the subject. What is passive? It is always start with the ऑब्जेक्ट। क्लियर? एक्टिव पैसिव की अंडरस्टैंडिंग आ गई है आपको। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक यू।